नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ग्राम पे। आज फिर हम भक्तिकाल के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। ये पिछले परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, बार बार रिपीटेड प्रश्न हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, आरपीएससी का लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी द्वारा यूकेपीएससी द्वारा कराया हुआ एग्ज़ाम हो, हरियाणा का हो। बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। ये रिपीटेड प्रश्न हैं, सारे प्रश्न जो है बार बार रिपीट हुए हैं। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर परीक्षाओं में अमूमन उठा लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल मिस ना करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, दुल्हिन गावहु मंगलाचार। दुल्हिन गावहु मंगलचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? साहचर्यजन्य प्रेम, सहज प्रेम, विषम प्रेम, दाम्पत्य प्रेम। पूछा जा रहा है कि इस पद में जो ये पद कहा गया है, दुल्हिन गावहु मंगलाचार या मंगलाचार जो भी कह लीजिए, इसमें किस तरह के प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है? इसमें दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यक्ति है। इसमें जो है, जैसे मंगलाचार कब गाया जाता है? जब हमारे घर कोई खुशी आती है, जैसे विवाह वगैरह में औरतें गाती हैं, या कोई नए बच्चे के जन्म वगैरह पे मंगलाचार गाया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसकी अगली लाइन है, घर आए हमरे राम भरतार, इस तरह की लाइन है दूसरी। तो उसमें दाम्पत्य प्रेम की वो हुई है, सृष्टि हुई है। ठीक है, इस तरह से दाम्पत्य प्रेम इसमें व्यक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? कौन से संत कवि ऐसे थे जो श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे? मल्लुकदास, कबीरदास, सुंदरदास, रैदास। आपको बताना है कि श्रृंगार रस के विरोधी कवि कौन थे जो घोर विरोध करते थे। ये हैं सुंदरदास जी। सुंदरदास संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे, आप स्मार्ट कह सकते हैं इनको। और इनकी दो रचनाएं हैं, सुंदर विलास और एक है ज्ञान समुद्र। ये फेमस है। सुंदर विलास ज़्यादा पूछी जाती है। इसमें 34 चैप्टर हैं, 34 अंग हैं, 34 अंग हैं। और इसमें 35 उल्लास हैं। अलग अलग नाम दे रखा है चैप्टर्स को। 35 उल्लास हैं। ज्ञान समुद्र में 35 उल्लास, इनके चैप्टर्स का नाम एक तरह से कह लीजिए, सर्ग जैसे हम कहते हैं, अध्याय कहते हैं, वैसे ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? यानी कबीर के उत्तराधिकारी कौन बने कबीर के बाद? रविदास को, धर्मदास को, गरीबदास को, मलुकदास को? इसका सही उत्तर है धर्मदास, जो इनके शिष्य थे। इन्होंने ही कबीर की वाणियों का संग्रह किया है बीजक के नाम से। कहीं कहीं आपको इनके पुत्र कमाल का नाम भी मिलेगा, वो मगर ज़बरदस्ती जोड़ा गया है, क्योंकि इनके जो वैचारिक उत्तराधिकारी हम मान सकते हैं, जो इनके शिष्य थे धर्मदास, वो हैं। तो इन्होंने अपनी गद्दी जो है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि धर्मदास को ही दिया था। धर्मदास को ही इन्होंने, इनके बाद जो है धर्मदास ही गद्दी पर बैठे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद, बीकानेर, मारवाड़, जयपुर। इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। मगर इनका ज़्यादातर समय राजस्थान में गुजरा है। राजस्थान नारायणा है एक प्लेस, वहाँ पर इनकी गद्दी वगैरह है दादू पंथ की। ठीक है, इनके द्वारा स्थापित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? देखिए, हर परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें लास्ट में नहीं जोड़ दिया जाता है, और आप उसका ध्यान नहीं देते हैं और उल्टा आंसर दे करके चले जाते हैं, है ना। उचित चुन करके चले जाते हैं।
तो इसका ध्यान रखना है आपको, ये पीछे से जो नहीं आता है। राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को एक करने का उपक्रम किया, एक होने की बात कही, कोई अलग नहीं है। ऊपर से सभी लोग इंसान बन कर के आते हैं, हिंदू मुसलमान हम यहाँ होते हैं। और इन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई, हिंदुओं को भी फटकारा, मुस्लिमों को भी फटकारा, है ना, कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो इन्होंने किसी को बख्शा नहीं, तो कर्मकांड वालों को खरी खरी सुनाई, ये बात भी सही है। उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया, ये बात भी सही है। ये बात भी सही है कि उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया था। उनके राम वैष्णवों के राम ही थे, यानी इन्होंने जिस राम की आराधना की या जिस राम को अपना आराध्य माना, वो राम वैष्णवों के राम ही थे या अलग थे, ये वाली बात गलत है। उन्होंने एक बात कही कबीर ने कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम ते मरम है आना। इनके राम नाम हैं, इनके अवतारी राम नहीं हैं, इसलिए ये प्रश्न इसका सही आंसर हो जाएगा, उनके राम वैष्णव के राम ही थे, ये गलत बात है। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव। तो आपको पता है कि महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव जी का नाम आता है, संत नामदेव का। इनका संबंध ही महाराष्ट्र से था, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित कौन हो जाएंगे? नामदेव जी, संत नामदेव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? यानी कबीर है तो नाथ पंथ के ही अनुयायी, मगर उन्होंने क्या ऐसी चीज़ जोड़ी अपने पंथ में, यानी कबीर पंथ जो उनका चला, तो अपने निर्गुण पंथ में क्या ऐसी चीज़ें शामिल की जो नाथ पंथ में नहीं थी। इसी कारण कबीर को इतनी पॉपुलैरिटी भी मिली हुई है, क्योंकि वो सबको ले करके चलते, उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, रागात्मक तत्व से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग, और तांत्रिक विधान। तो तंत्र मंत्र पूजा पाठ का तो खंडन करते थे, ये गलत हो जाएगा। ये सब जो है नाथपंथियों के यहाँ था, मगर उन्होंने नाथपंथियों ने भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व नहीं लिया था, यानी प्रेम तत्व से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था उनका। और भारतीय वेदांत को भी वो नकारते थे, यानी ग्रंथों की बातें और वेदों की बातों को वो नहीं मानते थे नाथपंथी। इसलिए यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा, इनके निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व मिला, इसकी वजह से ही इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। तो इन्होंने भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व को शामिल किया, नाथ पंथ में ये नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर परिचयी के रचनाकार कौन है? कबीर परिचयी किसकी रचना है? नाभादास, अनंतदास, धर्मदास, सुंदरदास। ये अनंतदास की रचना है, अनंतदास ने लिखी हुई है कबीर परिचय। धर्मदास ने बीजक का संग्रह किया है। नाभादास की भक्तमाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम उन्हें यानी कबीर को पूरा अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में यह विचार किसका है? किसने ऐसा कहा है कि तात्विक दृष्टि से कबीर ना तो अद्वैतवादी हैं और न एकेश्वरवादी? ये कथन किसका है पूछा जा रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि रामचंद्र शुक्ल का है कि राहुल सांकृत्यायन का है कि माता प्रसाद गुप्त का है? ये शुक्ल जी का कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि वे न तो अद्वैतवादी हम उन्हें कह सकते हैं, न एकेश्वरवादी कह सकते हैं, वे मिला जुला रूप हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास यानी रैदास ही संत रैदास के कितने पद संग्रहित हैं, यानी गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कितने पद मिलते हैं? 35, 30, 45, 40। तो शुक्ल जी ने अपने इतिहास की पुस्तक में इसकी संख्या 40 बताई है। कितनी? संत रैदास के पदों की संख्या गुरु ग्रंथ साहिब में 40 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजिया टीका किसकी है? तिरजिया नाम की टीका जो कि बीजक पर लिखी गई है, इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। पूरन दास, जगजीवन दास, भगवान दास, पलटू साहब। ये पूरन दास हैं। पूरन दास ने तिरजिया टीका लिखी हुई है जो कि बीजक की टीका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। ये किसने कहा है कि भाषा उनकी बहुत परिष्कृत और परिमार्जित नहीं है, फिर भी कबीर की जो उक्तियां हैं, जो वाणियां हैं, वो उसमें विलक्षण प्रभाव है और चमत्कार है। वो किसी को भी चमत्कृत कर सकते हैं और प्रतिभा उनमें बहुत थी, वो टैलेंटेड थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं। इसके लेखक कौन है? किसका कथन है ये? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसका कथन है ये? ये शुक्ल जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। कवियों के नाम दिए हुए हैं, क्रम से लगाना है उनको, किसका समय बाद में है, किसका समय पहले है। कबीर, सूर, तुलसी, जैसी। कबीर, सूर, जैसी, तुलसी। सूर, कबीर, तुलसी, जैसी। कबीर, तुलसी, जैसी, सूर। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो सबसे पहले किसका समय आता है? कबीरदास का। उसके बाद सूरदास जी, फिर जैसी और फिर तुलसीदास जी। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, कबीर, सूर, जैसी और तुलसी। अगला प्रश्न है, मगहर और लोई का संबंध किस कवि से है? लोई तो आपको पता होगा, ये कबीर की पत्नी का नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोई। रहीम, तुलसीदास, सूरदास, इनसे कोई मतलब नहीं है। मगहर जो है इनका मृत्यु स्थल है कबीर का। कबीर को बनारस में रहते समय वहाँ के मौलवियों ने, पंडों ने ऐसा कहा, चैलेंज किया कि यहाँ तो काशी में जो भी मरता है उसकी मुक्ति हो ही जाती है। तो कबीर ने उसको एक्सेप्ट किया कि मैं मृत्यु के समय काशी में रहूँगा ही नहीं। काशी छोड़ के मगहर चले गए। मगहर के बारे में एक ऐसी बात चर्चित है कि यहाँ पर जो मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती है, और इसी को चैलेंज करने के लिए कबीर जो है अंत समय में मगहर चले जाते हैं और वहीं पर अपनी देह त्यागते हैं, मगहर में। ठीक है। और लोई इनकी पत्नी का नाम था, तो कबीरदास हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस टाइप करने में, अरेंज करने में 2-2 घंटा लगता है। 25 मिनट का या 25 क्वेश्चन का एक सेट तैयार करने में 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है, टाइप करने में और उसको तैयार करने में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक शेयर करिए, तभी ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। नहीं तो आपको पता है यूट्यूब पे पढ़ाने वालों की भरमार लगी हुई है और तमाम अड्डा बना करके लोग बैठे हुए हैं। अड्डा क्या है? वो गड्ढा खोद रहे हैं आपके लिए। अगर आप किसी से भी पढ़ते हैं तो पहले उसके बारे में 2-4 उसके वीडियोस देख करके उसको किसी ऑथेंटिक बुक से वेरीफाई ज़रूर करिए कि कितना उसमें गलतियों की परसेंटेज क्या है। मैंने यूट्यूब पे, अब कहनी नहीं चाहिए ये बात, ऐसे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिस पे 19-19, 20-20 लाख व्यूज़ हैं, और वो उस बंदे को हिंदी साहित्य वो पढ़ा रहा है, इतिहास पढ़ा रहा है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन बता रहा है, उसको संवत में, विक्रमी संवत में और ईस्वी सन में अंतर तक नहीं पता है। वो शुक्ल जी द्वारा किया गया विभाजन
विक्रम संवत में बता रहा है और पीछे से ईस्वी सन बोल रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों से आप प्लीज़ बचिए, अदरवाइज़ आपका समय और आपका एफ़र्ट दोनों का लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। आपका समय बहुत कीमती है, सिलेक्शन चाहिए तो सही चीज़ें सही जगह से पढ़िए। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगले अगले प्रश्न को। विठोबा का भक्त, इतना प्रूफ रीडिंग करते करते एक आध मिस्टेक्स रह ही जाती है। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? रहीम, सूरदास, मीराबाई, नामदेव। जब आप संत नामदेव के बारे में पढ़ेंगे शुक्ल जी के इतिहास में तो विठोबा का नाम आता है। ये विठोबा के भक्त थे, है ना। और ये नामदेव जी के बारे में ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिटेल में हम हिंदी साहित्य का इतिहास डिस्कस करेंगे, मगर पहले ये हमारी क्वेश्चंस वाली सीरीज़ पूरी हो जाए। इसके बाद एक तरफ से हम रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ही पढ़ेंगे क्रम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लुधियाना, पटना, तलवंडी, अमृतसर। इनका बर्थ प्लेस पूछा जा रहा है गुरु नानक जी का। गुरु नानक जी का बर्थ प्लेस क्या है? तलवंडी है, ठीक है। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? नानक, जायसी, मीरा, कबीर। तो नानक और कबीर तो निर्गुण पंथ के ही है। जायसी निर्गुण काव्य धारा में प्रेमाश्रयी काव्य धारा से हैं। मीराबाई जो है सगुण भक्ति धारा की कवित्री हैं, कवि नहीं है, कवित्री हैं, कवित्री। इनके आराध्य कृष्ण थे, तो ये सगुण भक्ति धारा की कवित्री है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? रमैनी, साखी, सबद, कबीर पंथ। कबीर पंथ तो एकदम गलत आंसर है, इसमें ऑप्शन दिया गया है। साखी, सबद, रमैनी में से पूछना चाहिए था इनको। कबीर पंथ तो इनका पंथ ही है, ऑप्शन कुछ भी दे देते हैं ये जो है इन्होंने रमैनी में अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है। रमैनी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये भी पूछी जाती है बार बार। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? ये भी बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। गुरु अर्जुन देव, देखिए मात्रा छूट गई। गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी। ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जा रहा है, तो आपको पता है गुरु नानक जी ने सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। और इनकी जो रचनाएं हैं जपू जी करके है, और एक आस दीवार है, आस दीवार, और एक है सोहिला। सोहिला, सोहिला कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, सोहिला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माया महा ठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास, कुंभनदास। किसने कहा है माया महा ठगनी हम जानी? हम जानते हैं कि माया जो है महा ठगनी है। ये कबीरदास की कही हुई लाइनें हैं। कबीरदास ने कहा माया महा ठगनी हम जानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? कबीरदास के बारे में ये कहा गया है कि इनमें जो रहस्यवाद पाया जाता है वह सूफियों के प्रभाव के कारण है। ये किसने कहा है? डॉक्टर पुखराज मारू और सोमप्रभ सूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। कबीर के बारे में ये कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये शुक्ल जी ने कहा है कि कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है और अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की जो उलटबासियाँ हैं उसमें कौन सा रस मुख्य रस कौन सा है? वियोग, करुण, शांत, अद्भुत। तो आपको पता है इसमें अद्भुत रस है, क्योंकि इस उलटबासियों को सुनकर के हर आदमी चमत्कृत हो जाता है, मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है। उलटबासियाँ रची ही इसीलिए जाती थी कि लोगों को पर उस कहने वाले का प्रभाव पड़ सके। ये इसका चलन जो है सिद्धों योगियों से हमें मिलता है। चलिए ये प्रश्न आखिरी था इस वीडियो का। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि कम समय में आपको ये सारे कंटेंट कम से कम समय में दूँ, चूँकि अगर आपको पसंद आए तो भी, ना पसंद आए तो भी आपका समय ज़्यादा ना बर्बाद हो। इसलिए मेरा प्रयास है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।